हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है, आज बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का चैप्टर है बेटा। इसका पहला पार्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, उसको देख लेना। इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में इसके डायमेंशंस के बारे में हम देखेंगे, जो इसके सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल जो डायमेंशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में, वो देख लेंगे। और हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट था, उसको यहाँ पे देखेंगे। चलो आ जाओ। अगर हम बात करें तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का, अगर हम बात करते हैं किसके, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के कुछ बेसिक डायमेंशंस होते हैं, उन्हीं बेसिक डायमेंशंस पे पूरा का पूरा बिजनेस काम कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर डायमेंशंस को देखा जाए तो इसका पहला जो डायमेंशंस आता है, अगर इसके पहले डायमेंशन की बात करें तो वो इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करेगा। दूसरे इन्वॉल्वमेंट की बात करें हम तो दूसरा तुम्हारा सोशल हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल हो जाएगा। चौथे की अगर हम बात करें तो ये लीगल हो जाता है, एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल। ये पांच बेसिक डायमेंशंस होते हैं, जो पूरे के पूरे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस प्रोसेस में ये पांच ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो पूरे के पूरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बहुत बढ़िया से करते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एक बार लगा तो काम 25 कर देगा इनका। आओ देखो कैसे अफेक्ट करता है इसको। देखो, अगर हम पहले डायमेंशन की बात करें, अगर हम इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट को लेते हैं, किसको लेते हैं भैया? इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट को लेते हैं। और ये कोई आंडू पांडू नहीं है, जब मन किया जो जैसे हो गया, नहीं। इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा। अब किसी भी बिजनेस में इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का क्या रीजन हो सकता है? पहले तो ये समझ लो कि इकोनॉमिकली होता क्या है। अब इसमें हो सकता है कि किसी जीडीपी फैक्टर के बारे में बात करें, पर कैपिटल लेवल के बारे में बात करें, उसके बाद से तुम्हारी बात करें प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें, उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, रेट के बारे में बात करें, इंडिविजुअल और तुम्हारा मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी भी हो सकता है। इंडिविजुअल या मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी की हो सकता है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये सब कुछ क्या होते हैं? बेसिक इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के फैक्टर होते हैं। मतलब इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक समस्याएं जो हो सकती हैं या अर्थव्यवस्था की वजह से हमारी, मतलब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। कुछ ऐसे बेसिक डिसीजंस जो होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लिए जाते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम कर सके। अगर कोई इकोनॉमिकल डिसीजन ऐसा लिया जाए जिससे हमारे बिजनेस पे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ जाए, तो वो तुम्हारे पूरे के पूरे बिजनेस को एकदम तरीके से तोड़ देगा। मेरी बात को समझो। अब क्या हो गया कि अभी हमारे यहां 70 रुपए के आसपास तुम्हारा रुपी था, किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले, ठीक। अब ये 80 रुपए चला गया, 80 रुपए चला गया डॉलर के मुकाबले। अब ये एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ये एक इकोनॉमिकल फैक्टर है। अब इसकी वजह से बाहर के लोग जो हैं वो अंदर की तरफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, यानी बाहर का पैसा अंदर की तरफ ज्यादा लगेगा, बाहर के बिजनेसेस अंदर की तरफ ज्यादा आएंगे। अब इससे जो यहाँ के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एसएसआईज हैं, इन पे इंपैक्ट पड़ने लगेगा। इन पे क्या लगने लगेगा? इंपैक्ट लगने लगेगा। दूसरा, सर्विसेज का आउटसोर्स जो हो रहा था, सर्विस आउटसोर्स हो रहा था, इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। सर्विसेज का आउटसोर्स जो हो रहा था, इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, इंटरनेशनल डेब्ट हो जाए तुम्हारा। क्या हो जाए भैया? दूसरा पॉइंट क्या हो जाए? इंटरनेशनल डेब्ट हो जाए। इंटरनेशनल डेब्ट हो गया, सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा उधारी ले लिया, बहुत सही,
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसा उधारी लिए जा रही है। अब इंटरनेशनल डेब्ट हो गया तो गवर्नमेंट को ये पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट को ये पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन को बढ़ा देगी। टैक्सेशन क्या हो जाएगा भैया, टैक्सेशन एकदम हाई रॉकेट हो जाएगा। टैक्सेशन क्या हो जाएगा, एकदम हाई रॉकेट हो जाएगा। टैक्सेशन क्या होगा, एकदम हाई रॉकेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से हमारा पूरा का पूरा बिजनेस एकदम रेट हो जाएगा, मतलब एकदम चेंज ही हो जाएगा। सरकार ने यहां क्या कर लिया, सरकार ने इंटरनेशनल डेब्ट लिया, अब उसकी वजह से उनको रिटर्न देना है, पैसा वापस देना है। अब वो पैसा सरकार के पास कहां से आ रहा है, तुम्हारे पास और हमारे पास से ही तो आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स के इंप्लीमेंटेशन को हाई कर देगी। जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ही बिजनेस को भी टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें तो मिल्क तुम्हारा जो आता है बेटा वो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में आता है। किस में आता है, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में आता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, बट सरकार ने 5% का टैक्स इनकर्ड कर दिया है इस पे। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो दूध थे वो महंगे हो गए, तो इससे भी बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा ना। जो सस्ता सामान था वो महंगा हो जाएगा तो लोग वहां से हट जाएंगे। कपड़े पे 12% शायद 8% से 5% से लेके 8% के बीच में टैक्स का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 5% के आसपास कपड़ों पे दिया जा रहा था, अब 8% हो गया। अब 8% हो गया तो महंगे कपड़े तो कोई ले नहीं पाएगा ना। तो इससे क्या होगा, मार्केट और टूटेगा। ठीक, तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पे अगर इंटरनेशनल डेब्ट हो गया। दूसरा की अगर हम बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तुम्हारी बात होगी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बात होगी। जितना ज्यादा यहां से सामान बाहर की तरफ जाएगा, जितना ज्यादा सामान तुम बाहर से, मतलब कि इंडिया से सामान तुम्हारा, इंडिया तुम्हारी कंट्री, और यहां से सामान बाहर किसी दूसरे देशों में जा रहा है, बाहर किसी दूसरे देशों में तुम्हारा सामान जा रहा है। इसकी वजह से इंटरनली इंडिया को बहुत ज्यादा मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा उसके पास। इंटरनली तो पैसा आएगा ना, पैसा तो उसके पास इनकर्ड होगा, पैसा उसके पास इंक्लूड होगा, पैसा वो जितना खींचेगी। बाहर का पैसा अंदर की तरफ आ रहा है। अब जब बाहर का पैसा अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो यहां के लोग थे वो सामान बाहर भेज रहे हैं और ज्यादा पैसा अंदर की तरफ आ रहा है, तो उनको तो मुनाफा हुआ ना। बट अगर ठीक उल्टा हो जाए, तुम सामान बाहर नहीं भेज रहे हो, बाहर से सामान अंदर की तरफ मंगा रहे हो, मतलब चाइना से सामान इंडिया में आ रहा है, यूएस से सामान इंडिया में आ रहा है, अमेरिका से ब्रिटेन से सामान यहां की तरफ आ रहा है, तो तुम्हारा पैसा बाहर की तरफ जाएगा। बाहर के बिजनेसेस फल फूलेंगे और तुम्हारा बिजनेस यहां पे शट डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक कोई इकोनॉमिकल डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो तुम्हारे इकोनॉमिकल प्रोसेस पे चेंज करे, ऐसे डिसीजन जो तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दे, ऐसे भी डिसीजन बहुत खतरनाक होते हैं अगर सही तरीके से डिसीजन ना लिया जाए तो। डीमोनेटाइजेशन का भी पार्ट ले लो, डीमोनेटाइजेशन भी हुआ। अब डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन में अचानक मोदी जी आए, रात में 8 बजे बोले कि मित्रों कल रात के 12 बजे से सारे 500, 1000 के नोट वायबल नहीं हो, वाइड हो जाएंगे। काम 25 हो गया तुम्हारा, अब लेके पैसा ढूंढो, जिसका माल तुमने रखा हुआ है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज का, कोई छोटी इंडस्ट्रीज का माल अपने पास रखा हुआ है और उसके पास पुरानी नोट हो, अब तो वो मना कर देगा, कहेगा हम तो पैसा देंगे ही नहीं आपको। मैं ही मान लो कि मैं ही लकड़ी बेचता हूं, किसी फर्नीचर की कंपनी है, उसको मैं लकड़ी बेचता हूं, मैंने उसको लकड़ी दी और उसने कहा कि भैया यही पुरानी नोट है, ये ले लीजिए आप। अब पुरानी नोट हम ले ली, अब लेके दौड़ रहे हैं बैंक में, अरे भैया जमा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो एक इकोनॉमिकल डिसीजन की वजह से पूरा का पूरा मामला ही बदल जाता है, ये भी देखना है। इसमें जीएसटी को भी देख सकते हो कि जीएसटी का भी मामला क्या है, इसमें जीएसटी का भी मामला देखो। जीएसटी आने की वजह से वैट का इंप्लीमेंटेशन खत्म हो गया, लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी नो डाउट जीएसटी अपनी जगह एकदम सही है, बट इंप्लीमेंटेशन इतनी जल्दी होने की वजह से लोगों के अंदर एक खौफ आ गया कि अरे यार हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जीएसटी का कोई स्लैब नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला है क्या नहीं है। तो इसकी वजह से एक इकोनॉमिकल डिसीजन में बहुत ज्यादा चेंज आया। जब तक लागू नहीं हुआ था तब तक एकदम हाई रॉकेट पे टैक्सेशन था, मतलब कि लोग अंधा पैसा लिए जा रहे थे।
तो ये सब सारे मामले जो होते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन को, थोड़ा सा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ऐसा कोई डिसीजन जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी प्रॉस्पर डिसीजन ही बदल जाए, ये भी फैक्टर यहां पे काम करता है। चलो आओ दूसरे पे देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरे पे आता है सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा कौन सा आएगा? सोशल इन्वायरमेंट आएगा। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? तो नाम सही समझ में आ रहा है। सोशल यानी ये जो सारे मामले होंगे ये पब्लिकली रिलेटेड होंगे। क्या होंगे भैया? पब्लिक से रिलेटेड मामले होंगे, वहां के पीपल से रिलेटेड मामले होंगे, वहां की पॉपुलेशन से रिलेटेड मामले होंगे, लोगों की सोच से, लोगों के डिसीजन से, लोगों के टेस्ट से, लोगों का प्रेफरेंस क्या है, वहां का मार्केट कैसा है, वहां का प्राइस डिसीजन कैसा है, ये सारे फैक्टर्स यहां पे काम करेंगे। अब जैसे अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया क्या है? बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव मतलब कि थोड़ा सा भी प्राइस इधर उधर चेंज हो जाएगा, लोग फट से बदल जाते हैं। तो यहां पे प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से तुमको एक एग्जांपल देता हूं। फोर्ड यहां से भागी, फोर्ड भाग गई यहां से, हाँ, शेवरले भाग गई यहां से, शेवरले भाग गई यहां से। यहां से ये सब क्यों भागे? क्योंकि यहां का मार्केट उनको समझ में ही नहीं आया। उनको तो लगा कि जो अच्छा इंडेवर गाड़ी थी, इंडेवर गाड़ी जो फोर्ड की इंडेवर आ रही थी, फोर्ड इंडेवर वो जो जिस रेट से यूएस अमेरिका और यहां सब बेच रहे थे, जिस रेट से यूएस अमेरिका ब्रिटेन में वो बेच रहे थे, उसी रेट पे इंडिया में भी बेच रहे थे। यहां पे प्राइस सेंसिटिव है ना। हाँ ठीक है, तुम कहोगे सर कि टोयोटा तो फॉर्च्यूनर बेचती है। टोयोटा की कितनी गाड़ियां हैं? टोयोटा की कितनी गाड़ियां हैं जो यहां मार्केट में बिक रही हैं? तुमको टोयोटा की कितनी गाड़ियां हैं जो मार्केट में यहां पे बिक रही हैं? तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब यह हो गया कि पब्लिकली यानी कोई पर्सन, पीपल, वहां के लोग, उनका डिसीजन कैसा है, वो किसी प्रोडक्ट को किस हिसाब से देखते हैं, सबसे पहली बात तो यह होती है। वहां का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है? भाई इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया का पॉपुलेशन तो है भाई। अभी तो अगर हमारा सेंसस रिपोर्ट नहीं निकला हुआ है भैया, सेंसस रिपोर्ट निकलेगा तो पता चल जाएगा। हो सकता है हम चाइना क्रॉस कर गए हों। तो पॉपुलेशन भी हो सकता है कि पॉपुलेशन तुमको देखने कि वहां के इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन कैसी है। भाई पॉपुलेशन तो होनी चाहिए ना। यहां तो बारूद एकदम, कोरोना में तो एकदम बारूद बना दिए थे लोग। कोई काम नहीं है, पैदा करो, एकदम टीम खड़ा कर देंगे। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, 150 करोड़ के आसपास होंगे। अभी हमको तो जहां तक लगता है 150 करोड़ के आसपास है। राजा कोई काम नहीं, यही काम है आज, कोई काम नहीं, घर पे यही करेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अरे भाई पॉपुलेशन आएगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा। भाई बच्चा जो पैदा हो रहा है ऐसा तो है नहीं कि हवा पी के रहेगा। अरे हम तो कुछ नहीं करते, हम तो हवा पी के रहेंगे जीवन भर। अरे कपड़ा पहनेगा, खाना खाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा जीवन में। उसके कंजम्पशन के लिए कमोडिटी को बनाना पड़ेगा। तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ही कमोडिटीज की डिमांड होगी। बट वहां पे उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स भी काम करेंगे। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी काम करेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी काम करेगा। जितना आप ज्यादा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा, कमोडिटी की लग्जरी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। खुद देखो तुम्हारे अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं, जो एक गरीब तबके का लोग है, मोस्टली हमारे इंडिया में पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास फैमिली की है ना। हमारे यहाँ स्विफ्ट क्यों इतनी ज्यादा बिकती है? हमारे यहाँ स्विफ्ट इतनी ज्यादा क्यों बिकती है? पता है कि ये गाड़ी लड़ जाएगी तो काम 25 हो जाएगा। पता है कि ये गाड़ी अगर ठुकी तो काम खत्म। मारुति का तो ऐसे ही नाम खराब है। मारुति को तो भाई उतना बड़ा बढ़िया तो बहुत इनको रेटिंग नहीं मिलती है, मगर तब भी बिक रही है। क्यों बिक रही है भाई? प्राइस एकदम कम है, एकदम लो है। दूसरे किसी सीडैन से, दूसरे किसी गाड़ियों से इनकी प्राइस एकदम कम है, लोग ले लेते हैं। इसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है। लोगों को यहाँ पे ये थोड़ा नहीं चाहिए कि गाड़ी में कंफर्ट हो, गाड़ी में लग्जरी हो, गाड़ी में ये हो। यहाँ बस ये चाहिए लोगों को कि एक गाड़ी होनी चाहिए, ऊपर छत होनी चाहिए, हैंडल हो, टायर हो, बस काम खत्म। मतलब कम दाम में भौकाल ज्यादा। और ये करती है मारुति, कम दाम में भौकाल देती है, लोग खरीदते हैं, भले उसको लड़ने के बाद मर जाएं आप। तो यहां पे प्राइस सेंसिटिव है, तो पॉपुलेशन काम करती है। दूसरा, लिटरेसी भी काम करेगी। लिटरेसी भी काम करेगी मतलब कि लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे रहेंगे, कम्युनिटी को उतना ही ज्यादा अच्छे से वो डिफाइन कर पाएंगे। कोई भी कम्युनिटी मार्केट में लॉन्च होती है तो लोग अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उस कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अब जैसे यहां की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सर्विस, कोई ऐसी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, किस लिए सर्विस प्रोवाइड करती है? मेंटल हेल्थ के, मेंटल हेल्थ को,
मेंटल हेल्थ को यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी आती है और कहती है कि हम मेंटल हेल्थ पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे। देखो अभी तो स्टार्टअप आइडिया दे दिए तुम लोगों को, खोल लो। अब इंडिया में ये नहीं चल पाएगा, अभी फिलहाल मार्केट तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एंजाइटी से है, अब नई जनरेशन एंजाइटी से गुजर रही है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लाइफ को लेके उसकी अनसर्टेनिटी है, उसका डर है उसको। बट अगर पिताजी से बोल दो कि पापा हमको दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पापा निकालेंगे बेल्ट, मार बेल्ट, शरीर एकदम टाइट कर देंगे तुरंत, कहेंगे कि इनको एंजाइटी हो रही है, ससुर का नाती। कोई लड़की अगर ये बोल दे कि हमको एंजाइटी हो रही है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, हमको बहुत दिक्कत हो रही है, पहली बात तो घर में अगर पता चल गया कि इनका ब्रेकअप हो गया तो उनको छत पे से 3 टप्पा फेंकेंगे सब पहले, कि कहेंगे अच्छा इनका तो अलग चल रहा है मामला। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ का कोई मायना ही नहीं है। बच्चों को तो ऐसे समझते हैं कि गाय भैंस बकरी है, इनको मार दो, डाल लड़ जा, कुछ नहीं, कोई मेंटल हेल्थ की बात नहीं है। एक 17-18 साल का बच्चा मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, उसकी कोई मायने नहीं है, क्योंकि भाई जनरेशन जो पुरानी जनरेशन है उसके लिए तो मेंटल हेल्थ का कोई मतलब ही नहीं था। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी, लिटरेसी अबाउट नॉट एन एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर लिटरेसी नहीं, ओवरऑल लिटरेसी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वो भी इंपैक्ट करेगा तुम्हारे मार्केट को। मतलब कि अगर तुम बिजनेस में आ रहे हो तो ऐसे बिजनेस में आओ कि जहां के वो लोग उस चीज के बारे में जानते हो, लिटरेट हो। ऐसे प्रोडक्ट्स मत लेके आओ जो कि वो इलिटरेट हो, मतलब उनके बारे में वो पता ही ना हो। तो ये काम आपको यहां पे बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक। उसके बाद से बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट भी इंपैक्ट करता है, डेथ रेट भी इंपैक्ट करता है। देखो मोस्टली ये वाला जो मामला है ना, सोशल एनवायरनमेंट में ये वाला जो मामला है बर्थ रेट डेथ रेट वाला, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करेगा कि कितना ज़्यादा बर्थ रेट है वहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बर्थ रेट है तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, बाहर के मेडिकल कंपनी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों को दवाइयों की जरूरत ज़्यादा होगी। डेथ रेट ज़्यादा होगा तो दवाइयों की भी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होगी कि क्या वजह है कितनी डेथ रेट हो रही है, ठीक है। तो ये सब सारे बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो सोशल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा देखना होगा कि लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स कैसी है, लोगों की कंजम्पशन हैबिट कैसी है, लोगों की कंजम्पशन हैबिट कैसी है, लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं, लोगों की कंजम्पशन हैबिट कैसी है। कैसी कंजम्पशन हैबिट हो सकती है? अगर तुमको एक मामले को हम समझाने की कोशिश करें तो 1992 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में यह फंडा हुआ था कि बाहर की कंपनी अंदर की तरफ आ रही थी, ठीक है। अब उस समय क्या हो रहा था कि समोसे में आलू, एक एग्जांपल है कि समोसे में तुम्हारा आलू नहीं दिया गया। एक एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारे मार्केट में कोई एक ऐसी दुकानदार था जो समोसे में आलू नहीं देता था, यही कहता कि समोसा ऐसा ही होता है, खा लीजिए। बाहर का आया कॉम्पिटिटर, कहा कि ऐसा है कि हम उसी रेट में समोसा देंगे, समोसे में हम पनीर भर के देंगे। लोग क्या हो गए, लोग तुरंत स्विफ्ट मारेंगे कि नहीं मारेंगे, अरे यार 5 रुपए में यहाँ पे आलू नहीं मिलता था, यहाँ 5 रुपए में हमको पनीर मिल रहा है, फट से रेलेंगे उनको, एकदम दुकान उनकी एकदम चौंक के चलने लगेगी। यही हुआ। तो कंजम्पशन हैबिट कैसी है? बर्गर आया, KFC आया, मैकडोनल्ड्स आया, धीरे धीरे बाहर की जितनी भी कंपनीज थी जो खाना बनाने वाली है, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, यार छोटे शहर से हैं, हमको तो मैकडोनल्ड्स मारे मालूम है, स्टारबक्स के बारे, उसके बाद से ये तुम्हारा KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, और पता नहीं क्या क्या है सब। अब ये सब बाहर का मार्केट का सामान लेके आए तो लोगों को लगा कि अरे यार ये सब कैसा 20-20 रुपए में, 30-30 रुपए में। पहले जब आया था मैं तो मैकडोनल्ड्स मैक आलू टिक्की 30 रुपए में दिया, 28 रुपए में दिया करता था। 28 रुपए में मैक आलू टिक्की, हम लोग 12th में थे, मैक आलू टिक्की 28 रुपए में दिया करता था। जब मजा आ जाता था, उसमें पता नहीं क्या सॉस वगैरह डाल के देते थे। पहली बार जब खुला था हम लोग कहे कि अरे यार ये क्या है, खाए रजा मजा आ गया, ऐसा लगा कि जन्नत। इतनी बड़ी पार्टी, 2 ठो बन उसी में एकदम लगा के दिया ऐसे। हम लोग तो खाते 2-2 ठो, 50 रुपए में 2 ठो मिलता था, खा के टाइट हो जाते थे। अब तो शायद महंगा कर दिए, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि लोगों की कंजम्पशन हैबिट कैसी है। अगर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा हो किसी भी एक पार्टिकुलर कमोडिटी का, तो हो सकता है कि आपका मार्केट वैसा हो। प्लस उसके साथ आपको यह देखना होगा कि वहां पे आपको प्राइस क्या रखनी है, कमोडिटी की प्राइस कैसी होनी चाहिए। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि प्रिंगल्स एक होता है, प्रिंगल्स आप मोस्टली लोग जाने होंगे। प्रिंगल्स एक होता है, ऐसे डिब्बा में रहेगा, उसी में प्रिंगल्स लिखा रहेगा, उसी में होता है चिप्स। 100 रुपए का देते हैं, 100 रुपए का कोई चिप्स यहाँ पे खाएगा?
कोई नहीं खाएगा। यहाँ तो 20 रुपए में हवा भर के दे देते हैं, वही बहुत कम लगता है, वही बहुत ज़्यादा लगता है कि 20 रुपए में इतना सा दिया हुआ है, 100 रुपए का तो कोई चिप्स खाने से रहा, नहीं खाएगा कोई। हाँ मार्केट है इसका, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है, बट उस लेवल का मार्केट नहीं है जिस लेवल का मार्केट चाहिए। तो आपको यह डिसीजन करना होगा कि आपको यह देखना होगा कि टारगेट मार्केट कौन सा है, कहां पे आपकी कमोडिटी सबसे ज्यादा कंज्यूम होगी। बात समझ में आ रही है? तो यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें काम आता है। ठीक, तो यह हो गया तुम्हारा सोशल एनवायरनमेंट का। आओ चलो देखते हैं पॉलिटिकल वाला। तीसरा हो गया तुम्हारा पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया? पॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया? पॉलिटिकल का मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकली, यानी ये कह सकते हो कि उस समय प्रेजेंटली गवर्नमेंट कौन सी है, प्रेजेंटली गवर्नमेंट कौन सी है, प्रेजेंटली गवर्नमेंट कौन सी है। ठीक है, अगर बेसिक एग्जांपल दूं तो यहां पे बीजेपी और कांग्रेस वाला मामला हो जाएगा कि उस समय गवर्नमेंट कौन सी चल रही है, कौन सी गवर्नमेंट का काम चल रहा है, कौन किंगपिन है उस पूरे के पूरे मार्केट का। तो अभी तो फिलहाल बीजेपी के किंगपिन है पूरे मार्केट का। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, जब कांग्रेस थी उस समय रिलायंस के पेट्रोल पंप जब खुले थे तो इनको बंद कर दिया गया था। पेट्रोल पंप जब खुला था इनको बंद कर दिया गया था, बट बीजेपी के आते ही ये पेट्रोल पंप स्टार्ट हो गए। बीजेपी के आते ही ये पेट्रोल पंप स्टार्ट हो गए। 1977 में तुम लोग किताब में दिया हुआ है, 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी। इन्होंने क्या किया था कि फॉरेन गुड्स को बैन कर दिया था। अब फॉरेन गुड्स को बैन कर दिया, काम 25 हो गया। कोका कोला सब भाग गए यहां से। भाई इतना ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया उनको कि वहां से भागना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। कि सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट, मतलब कि किंगपिन उस समय कौन है, उस समय सरकार को संभाल कौन रहा है। जो सरकार को संभालेगा, जिसके पास सरकार कंट्रोल में होगी, वही बिजनेस को और अच्छे से कॉन्क्रीट तरीके से उसको आगे लेके जाएगा। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है टैक्सेशन में, बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा एग्रेसिव है। अग्रेशन बहुत ज्यादा है इनका। किसके लिए? टैक्सेशन में बहुत ज्यादा एग्रेशन है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर के जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तुमको तो पैसा मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा आ रहा है, बट लॉन्ग रन में ये नहीं होता है। लॉन्ग रन में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लॉन्ग रन में कंपनियां भाग जाएंगी, आपकी भाग ही रही हैं। देखो फोर्ड भाग गई, शेवरले भाग गई। आपने इतना ज्यादा टैक्सेशन उन पे इंप्लीमेंट कर दिया कि वो यहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उनको दूसरा मार्केट है ना, हजार देश, हमारे पास हजारों देश है, हजार किसी भी देश में चली जाएंगे वो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी तुम्हारा बिजनेस कैसे काम करेगा, तुम्हारा कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा बिजनेस जो है वो अलग लेवल पे काम करे। तो अगर मैं बोलूं कि एक प्रेजेंट पॉलिसी भी हो सकती है। प्रेजेंट पॉलिसी क्या है अभी? प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। अब प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक, प्रेजेंट पॉलिसी यही है भैया कि टैक्सेशन एकदम हैवी लगा हुआ है, एकदम इस लेवल पे आपका टैक्सेशन करा दिया कि काम बिगड़ गया आपका। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टैक्सेशन इतना नहीं दे पाएंगी, वो ऑब्वियस ही बात है, वो यहां से शिफ्ट कर जाएंगे। हाँ, वॉल्यूम बल्क कर सकते थे कि वॉल्यूम पे आपने टैक्सेशन लगा दिया हो कि आप धीरे धीरे टैक्सेशन को इंक्लूड करें छोटे छोटे अमाउंट्स में। इससे क्या होगा कि कंपनियों को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। कार का बेसिक एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं तुमको एक एग्जाम्पल दूं बेटा, कि अगर हम कार की बात करें तो अगर फॉर्च्यूनर की बात होती है तो जो डीलर होता है या कंपनी होती है उसको 40,000 का ही प्रॉफिट होता है। कितना होता है बेटा? 40,000 का ही प्रॉफिट होता है। और ओवरऑल टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 18 लाख रुपए एक गाड़ी पे टैक्स जाते हैं। 18 लाख रुपीज फॉर द टैक्स। तो ये क्यों बनाएंगे भाई? इतना रिसर्च वो क्यों करेंगे? जब उनको 40,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों इतना ज्यादा टैक्स तुम पे इंप्लीमेंट करेगी, कम्युनिटी पे रिसर्च करेगी? उसको पता है कि ऑलरेडी हम 40,000 रुपए ही हर एक गाड़ी पे कमा रहे हैं और हमको इतना ज्यादा सेल करनी है, तो हमारा तो कॉस्ट ही नहीं निकल पा रहा है, तो कोई मतलब भी नहीं है इस गाड़ियों को बनाने का। कंपनियां धीरे से यहां से शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है?
गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है भैया, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। अब जैसे किसी एग्जांपल लेते हैं बिहार का, देखो बिहार में या गुजरात में ये ड्राई स्टेट हैं, ये क्या है, दोनों ड्राई स्टेट हैं, यहाँ पे दारू नहीं मिलती है। अब अगर दारू नहीं मिलती है, ये ड्राई स्टेट है ना, ये ड्राई स्टेट है, यहाँ दारू मिलती नहीं है। अब यहाँ पे दारू नहीं मिलती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दारू का सेल होगा नहीं। अगर दारू का सेल नहीं होगा तो यहाँ की जो दारू की कंपनियां हैं, अगर एक बात करें कि अगर यहाँ दारू की कोई कंपनी होती तो चल नहीं पाती। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के एक डिसीजन की वजह से तुम्हारे बिजनेस पे भी इंपैक्ट कर सकता है। मैं तुमको सिंपल डायरेक्ट तुमसे एक एग्जांपल लेता हूं कि तुमने सोचा कि चलो ठीक है, आज हम क्या करते हैं कि आज हम काम करेंगे किस पे, चलो हम ठीक है हम बनाएंगे विमल जैसी कोई कंपनी हम बनाएंगे, मानो गुटखा ही हम बेचेंगे। क्या हम बेचेंगे? गुटखा बेचेंगे, पान मसाला बेचेंगे। हमने कहा कि हम पान मसाला बेचेंगे, ओके पान मसाला बेचेंगे। मोदी जी आए, पान मसाला की कंपनी फैक्ट्री उक्ट्री डाल दिए, एकदम पूरा टाइट हो गया तुम्हारा सब कुछ, फैक्ट्री उक्ट्री बन गया। मोदी जी आए और कहे कि मित्रों कल से हमारा देश किसी भी प्रकार का कोई भी पान मसाला उपयोग नहीं करेगा। काम लग जाएगा तुरंत, कंपनी अपनी बंद करके घर जाओ, तुरंत काम बिगड़ गया तुम्हारा, अब लेकिन मजा लो रजा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकली डिसीजन भी तुम्हारे बिजनेस में इंपैक्ट कर सकता है। जैसे अब ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि सेमीकंडक्टर्स पे क्या हो रहा है, देखो सेमीकंडक्टर्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है कि आप सेमीकंडक्टर्स को बनाइए, ठीक है। तो इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं। टाटा ने इसमें हाथ लगा दिया है, महिंद्रा ने इसमें हाथ लगा दिया है, बजाज ने इसमें हाथ लगा दिया है, टीवीएस ने इसमें हाथ लगा दिया है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, गवर्नमेंट दे रही है, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा दे रही है, ठीक है। पेट्रोल में एथेनॉल इंक्लूड कर दिया गया, एथेनॉल इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि फॉरेन रिजर्व से बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा था। तो अब करीबन 10% के आसपास एथेनॉल यूज़ हो रहा है तुम्हारे पेट्रोल में। हो सकता है कि 2023 तक हमको लगता है कि 20% के आसपास एथेनॉल का इंक्लूड और हो जाएगा 20%। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा गाड़ियों का। खैर ये अलग बात है, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एथेनॉल इंक्लूड करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, जो एथेनॉल बन रहे थे इंडियन मार्केट में, अब ये पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल करेगी। जो भी तुम्हारी शुगर इंडस्ट्री से एथेनॉल निकल रहा था वो वेस्ट ही हो रहा था। शुगर इंडस्ट्री से जो एथेनॉल निकल रहा था अब वो वेस्ट हो रहा था या उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, मोस्टली एथेनॉल को फेंक ही दिया जा रहा था। अब क्या होगा, वो सारे एथेनॉल कहाँ यूज होंगे, तुम्हारे पेट्रोल में यूज होंगे। तो अब इनको भी फायदा हो गया। तो पॉलिटिकल डिसीजन भी तुम्हारे बिजनेस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। अगला देखो, अगला आता है लीगल इन्वॉल्वमेंट। अगला क्या आता है भैया, लीगल इन्वॉल्वमेंट आता है। लीगल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया, अब कोई वेरियस लॉज आ गए तुम्हारे पास, वेरियस लॉज आ गए। लाइसेंस से रिलेटेड तुम्हारा क्या हो गया, लाइसेंस रिलेटेड पॉलिसीज आ गए। उसके बाद से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस आ गए, ठीक। उसके बाद से एडवर्टीजमेंट पे चेक करना, चेक ऑन एडवर्टीजमेंट एंड द लास्ट वन कह सकते हो स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन लेबल। अब ये 4-5 फैक्टर हैं जिस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक फैक्टर्स यही हैं, ठीक है। इसको देखो, कोई वेरियस लॉ आ गया, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि पॉलिटिकल, अगर हम इसकी बात करें, लीगल इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, तुम्हारी सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे लॉ क्रिएट करेंगे जहां पे हम पूरे के पूरे कंट्री में किसी भी प्रकार की कोई भी अल्कोहलिक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मतलब अल्कोहल फ्री करना है पूरी की पूरी कंट्री को, अल्कोहल फ्री करना है। दूसरा, अभी का एग्जांपल ले तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि पेट्रोल्स का कंजम्पशन एकदम कम करे और अपनी कंट्री को ईवीज की तरफ लेके जाए। तो पेट्रोल रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इनसे रिलेटेड जो मार्केट है वो भी खत्म हो जाएगा।
इनसे रिलेटेड जो मार्केट है वो भी एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये सारे वेरियस लॉज क्रिएट होता है। लाइसेंस को लेके हो, अब लाइसेंस तुमको लेना है किसमें, ड्रग्स में लेना हो, ड्रग्स में लेना हो, एटॉमिक में लेना हो, एटॉमिक में लेना हो, उसके बाद से फार्मा में लेना हो, फार्मा में लेना हो, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में लेना हो, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में लेना हो, एक्सप्लोसिव में लेना हो। जाओ गवर्नमेंट से मांगो कैसा है कि हमको ड्रग बनाना है, गवर्नमेंट तुरंत ऐसा करेगा ना, मुंडी गाड़ देगी नीचे जमीन के अंदर, कहेगी कि अच्छा ये ड्रग बनाओगे, तुम कहोगे हमको एटॉमिक पावर में आना है, गवर्नमेंट सीधे छत पे से फेंकेगी। लाइसेंस का सिस्टम बहुत तगड़ा है इन कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज में, इनमें आप लाइसेंस लेने में आपकी एकदम लग जाएगी, आप भागते रह जाओगे, आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं कि हो सकता है कि तुमको लाइसेंस लेने के लिए समस्या हो जाए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस आ जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस आ गए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ऐसे रेगुलेशंस अडॉर कर रहे हैं कि अमाउंट जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब कि बाहर की कंपनियां बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में। अब इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये एक पॉलिसी हो सकती है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट पे चेक करना, सबसे देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जितने भी अल्कोहल के एडवर्टीजमेंट होते हैं, अल्कोहलिक एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये एकदम बैन है इंडिया में। सिगरेट का, आप सिगरेट का, टोबैको का तो कर सकते हो, मतलब बहुत अलग तरीके से, जो सुपारी बेचते हैं, जैसे विमल करता है, कमला पसंद करता है, बट उसके साथ अलग से सुरती भी तो वो देते हैं, मिला के लोग खाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का चेक भी होता है। अल्कोहल एकदम एग्जैक्ट तुम ऐसे सामने प्रचार नहीं दे सकते हो कि आइए ब्लैक डॉग खोलते हैं, आइए जॉनी वॉकर खोलते हैं, हाँ आइए ओल्ड मंक खोलते हैं, हाँ नहीं, इंपीरियल ब्लू, मेन विल बी मेन, ठीक है। ये सब क्या है, अल्कोहल ही तो है। ऑफिसर चॉइस, ये क्या है, ये अल्कोहल ही तो है, बट दिखाने का तरीका अलग है। पानी बेच रहे हैं, गिलास बेचे, कार्लसबर्ग गिलास बेच रहा है, तुमको बताओ गिलास का कोई प्रचार, इतना कोई प्रचार करेगा गिलास के लिए? कौन सी कंपनी है भैया जो गिलास बेच रही है उसका प्रचार करा रही है इतना महंगा? हमको तो नहीं पता चला। कार्लसबर्ग के अलावा जो वो गिलास बेच रहे हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है जो गिलास का एडवर्टीजमेंट करा रही हो? ऐसी कोई कंपनी है? नहीं है ऐसी कोई कंपनी। एडवर्टीजमेंट कराने के लिए गिलास का एडवर्टीजमेंट, ये कौन सा एडवर्टीजमेंट होता है भाई, ठीक। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन अ लेबल। देखोगे ना लाल हरा जो वार्निंग होता है, लाल हरा वार्निंग जो होता है हमारे उस पे पैकेट पे होता है, अब तो ऐसे ट्रायंगल बन के आ रहा है, मतलब कौन सा, एग वाला और बिना एग वाला, वेजिटेरियन वाला, नॉनवेज वाला जो साइन बनता है वो वार्निंग भी होनी चाहिए। प्लस जो हम इस्तेमाल करते हैं सिगरेट पे लिखा था वार्निंग एकदम लिखी रहती है, हाँ, कॉज कैंसर ना, उसके बाद से लिखा आता है कि इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है आपको उस लेवल के साथ जो जरूरी होता है। ये हो गए कुछ लीगल एस्पेक्ट। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजिकल पे। अब आओ पांचवे पे, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल का मतलब ये हो गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत बारूद है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वेरियस इनोवेशंस करिए ना अपने अंडर, आप वेरियस इनोवेशन होना चाहिए, वेरियस इनोवेशंस आइडियाज होने चाहिए, या वेरियस इनोवेटिव टेक्निक होनी चाहिए किसी कमोडिटी को बनाने की। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, ये इनोवेटिव आइडिया ही तो है। अब जिनको भाई जिनके टूथपेस्ट में नमक नहीं हो, भाई कोई भी सिंपल आदमी क्या कर सकता है, टूथपेस्ट लेगा ऊपर से हल्का सा नमक डालेगा, कर लेगा। मगर नहीं भाई, टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में नीम है, हाँ टूथपेस्ट में बबूल है, कुछ दिन बाद सारा पेड़ उसी में लगा देंगे सब कि नीम लीजिए, बबूल लीजिए, अमरूद लीजिए, आम लीजिए, सब खा लीजिए इसी में, आप ब्रश करिए, खाना खत्म, खाना खाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सब इनोवेटिव आइडियाज हैं कि नहीं है। किंडर जॉय देखो जो बच्चों के लिए आता है, देखे होगे नहीं देखे हो? किंडर जॉय, किंडर जॉय एक छोटा सा पैकेट आता है, उम्मन दूध बिस्किट दे देंगे, एक तो खिलौना दे देंगे और बच्चों को 40-50 रुपए में बेच रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया है ये, मार्केट ही अलग कर दो अपना, है कि नहीं है। तो आइडियाज कुछ ऐसे होने चाहिए, इनोवेशन आप ले आइए, कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए जिसकी वजह से आप मार्केट को टैप कर सके, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जितना ज्यादा डेवलप होगा, आईटी सेक्टर जितना ज्यादा डेवलप होगा
उतना ही मजा आएगा। हमारे इंडिया में देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो इस कदर हैं कि उनकी मतलब कि एकदम मान लीजिए कि एकदम क्या बात है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा आईटी सेक्टर का, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा आईटी सेक्टर का, उतना ही ज्यादा तुम्हारे बिजनेस में भी अच्छा एक आइडिया मिलेगा। जोमैटो और स्विगी की बात देखो, जोमैटो को देखो, जोमैटो, स्विगी, लोग खाना खाने रेस्टोरेंट में जाया करते थे, लोग वहां से ऑर्डर करते थे, उसका नंबर लेते थे, फोन करते थे कि भैया हमारे यहाँ खाना पहुंचा दीजिएगा। वो कहते थे भैया 100 रुपये बढ़ा के लीजिएगा। अब देखो, अब बढ़ा के दें, पर मार्ट डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, मार्ट डिस्काउंट पे डिस्काउंट रेले जा रहे हैं, यार आजा आइए 150 में आधा पैसा दे के खाइए। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये इनोवेटिव आइडियाज है ना, आईटी सेक्टर का ही तो मामला है। ओयो जानते हैं आप और हम, ओयो ओयो होटल में जाते थे, वहां पे बुक करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था। अब आइए ऑनलाइन बुक करिए, मेक माई ट्रिप। ये सब क्या है, आईटी सेक्टर का ही तो डेवलपमेंट है। जीरोधा, जीरोधा को देखो, जीरोधा को देखो, जीरोधा हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया। अब शेयर खरीदने के लिए तुमको सीधे सीधे साइट पे जाइए, अब शेयर खरीद लीजिए। तो ये सब बेसिक फैक्टर्स थे। तीसरा देखो, तीसरा कर सकते हो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए टेक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहां नहीं बनता है तो हम बाहर से मंगा देते हैं, और हमारे यहां जो बन रहा है हम बाहर भेज देते हैं। हमारे यहां जो बनता है हम बाहर उसको भेज देते हैं, और जो बाहर बनता है अच्छी टेक्नोलॉजी है वो हम अपने यहां ले आते हैं। तुम पैडमैन पिक्चर देखो, अक्षय कुमार वाली, अक्षय कुमार की पैडमैन देखे होंगे पिक्चर। इस पिक्चर में जो वो पैड बनाता है वो मशीन 70,000 रुपए के आसपास बन जाती है, 670,000 के आसपास बन जाती है। अगर इसकी मशीन बाहर से अगर कोई बना के ले आता तो करीबन 10 लाख के आसपास पड़ती। और ये मशीन ये थाईलैंड में, बैंकॉक में, दुबई तक ये मशीन ये बेचा है ये आदमी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, इससे भी आपका फायदा होता है। इससे कंपनी को भी फायदा होगा और प्लस कंपनी के साथ आपके बिजनेस में भी फायदा होगा। ठीक, चौथा देखो, चौथा देखो क्या हो जाएगा। चौथा तो कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट। फोन्स को देखो, फोन्स को देखो, अलग लेवल पे एडवर्टीजमेंट करेंगे। फोटो खींचिए कैमरे का, आप चेहरे का एकदम दाग धब्बा उड़ा देंगे। देखो फिल्टर, देखो फिल्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं लोग। फोटो खींचते हैं, 100 मेगापिक्सल कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा। अरे कैमरा है कि बारूद है यार, हमको क्या मून का फोटो लेकर रखना है क्या फोन में? मगर नहीं, लोगों को चाहिए। ओप्पो वीवो का फोन खोल लो, अगर चेहरा देख ले तो पता चलता है कि अरे एकदम तुमको यही ब्यूटी ब्लास्टर बना देगा। पता चलेगा फोटो खींच ली, आज बारूद बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि टेक्नोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट भी बहुत जरूरी हो। तो कहने का मतलब क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। जितना बढ़िया टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेडेड रहेगी, जितना आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, उतना ही आपके लिए बिजनेस के लिए प्रॉस्परस रहेगा। यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वाले पार्ट में हम देखते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में थी, उसमें 3 बेसिक पार्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी तुम्हारी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, 3 चीजें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक, लिबरलाइजेशन का मतलब समझ लो। लिबरलाइजेशन का मतलब कि लिबरल होना। लिबरल का मतलब क्या हो गया कि आप टैक्स में रिबेट को कम करिए, टैक्सेशन को कम किया आपने। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम टैक्स को कम करेंगे, हम लिबरल हो जाएंगे, हम बैरियर्स को हटा देंगे, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छा करेंगे। हम किसको अच्छा करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छा करेंगे। ठीक, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स को, किसको बेटा? पब्लिक सेक्टर यूनिट को हमको क्या करना होगा? जो हमको प्रॉफिट नहीं दे रही हैं उनको हम प्राइवेट कर देंगे। यानी डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही उन्होंने। किसकी बात कही? डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही। ठीक, एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि कमोडिटीज को ग्लोबल ले जाना। मतलब कि कोई इंडिया का सामान है तो वो
चाइना भी जाए, वो साउथ अफ्रीका भी जाए, वो यूएसए भी जाए, वो यूएसए भी जाए, वो ब्रिटेन भी जाए, वो ब्रिटेन भी जाए, वो यूरोप भी जाए, और इन सब के कमोडिटी भी इंडिया में आए। बट यूएस वाला मामला थोड़ा सा अलग है, यूएस हमको बेवकूफ़ बना दिया। यूएस ने तो सीधे मना कर दिया, ये हम अपना सामान यूएस में नहीं बेच पाते हैं, वो हमारे यहाँ भेज देता है। ठीक है बेटा, इस पूरे की पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें मैंने पढ़ाया है, बेसिक पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है उसमें। उसका मैं लिंक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इस वाले वीडियो पे देख लेना उसको, एकदम पूरी तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा लव आपकी तरफ से, थोड़ा सा लव मेरी तरफ से। ठीक है बेटा, बाय।